हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं सोल्व करने जा रहा हूँ आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 से जो पहले प्रश्न है। और ये पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है बच्चों, यही 5 क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। इससे पहले के जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे आपका 8.1 में, वो सारा मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ना। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। सारा 8.1 का आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.2 से, जो कि सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये 5 क्वेश्चन में बच्चों आपका 1 या 2 क्वेश्चन परीक्षा में फिक्स रहता है, ठीक है। यहां से आपका परीक्षा में क्वेश्चन फिक्स रहता है, ये आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए बारी बारी हम लोग ये पांचों क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि जैसे ही यहाँ से इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो आपको तुरंत 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 मिल जाए, है ना। और आप हमेशा अपने एग्जाम की तैयारी में एक कदम आगे रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा बच्चा यहाँ पर है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है ऑलरेडी, है ना। तो क्या करना है, सभी का मान सबसे पहले आपको जो स्पेशल कोण है, जैसे कि आपका 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर सभी का मान क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके मान को कैसे याद रखेंगे उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है ना। आप जाकर के देख सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो पता होना चाहिए आपको साइन 60 डिग्री का मान, है ना। तो बच्चों साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ये होता है √3/2, क्लियर है, क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से कोस 30 का भी मान क्या होता है, √3/2, है ना। तो दोनों को हम गुना में लिख दिए यहाँ पर, क्लियर है। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान फिर से 1/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां से गुना होगा, √3 गुना होकर 3 हो जाएगा और 2 गुना होकर 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। यहां पर हमारा √3 गुना होकर यहाँ 3 हो गया और 2 गुना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया, क्लियर है, क्लियर है। उसी प्रकार से यहाँ 1 और 1 गुना होकर के 1 हो गया और 2 गुना होकर 4 हो गया, है ना। अब यहाँ पर बच रहा है जोड़ देना है, तो 3 + 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4 मिलेगा। एलसीएम लेके जोड़ दीजिएगा इसको तो 1 मिल गया, है ना। तो इस तरीके से एकदम, अगर आपको मान, अगर ये मान निकालने आ गया तो फिर करना कुछ भी नहीं है ना। मान कैसे याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। तो चलिए सबसे पहले 2 है तो 2 रख दिए यहाँ पर, ठीक है। और tan 45 का मान कितना होता है, अगर देखिए, अगर आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan 45 का, है ना, tan 45 का होल स्क्वायर है, क्लियर है। तो चलिए tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस है लगा दीजिएगा कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर कर दिए, क्लियर है। उसी प्रकार से माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का भी मान होता है 3/2, अभी हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में बनाए थे, और फिर से इसका स्क्वायर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी सभी को सॉल्व कर लीजिए आराम से, क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, 2 1 का 2 हो जाएगा। √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3/4 प्लस में, 3/4 माइनस में कट जाएगा, तो आपका उत्तर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, क्लियर है। बिल्कुल आसान था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा,
कोस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। चलिए तो सबका मान रख दीजिए आप सबसे पहले। कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान कितना होता है? कोस 45 डिग्री का मान होता है बच्चा यहाँ पर 1/√2, यानी कि 1/√2, ठीक है। चलिए अब सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3, है ना। तो सबका मान रख दीजिए आप। कोस 45 का मान रख दिए आप, है ना। सेक 30 का मान रख दिए और कोसेक 30 का मान कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 2, ठीक है। सब मान रख दिए। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे? तो देखो ऊपर तो ठीक है, जो है सो रहेगा ही। नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। या तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 और 1 का √3 और 1 का एलसीएम √3 हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ √3 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। क्लियर है? एलसीएम लेके इसको आप हल कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला स्टेप में क्या करना होगा बच्चों? अगला स्टेप में देख रहे हैं कि 1/√2 जो है ना। क्लियर है? अब इसको पलट दिया जाएगा, इसको पलट देंगे भागा वाला पूरा को, तो क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 बटा कितना हो जाएगा? 2 + 2√3, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। ये स्टेप आपका छोटा होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्या करेंगे? अब आगे हम लोग को करना है, जब यहाँ से 1 और √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, है ना। अब जब ये 2 पूरा 2 गुना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर, है ना। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, √2 × 2 + 2√3। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही √2 अंदर में गुना होगा, तो ये √2 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √2 यहाँ भी गुना हो जाएगा और ये √2 यहाँ भी गुना हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ 2 और √2 गुना होगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस साइन बीच में है। और जब 2√3 गुना हो जाएगा √2 से, तो 2 तो 2 रहेगा, लेकिन √2 √3 गुना का √6 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब क्या होगा? अब आगे हमको करना पड़ेगा, यहाँ तो हमारा ये काम हो गया है, लेकिन यहीं पर आंसर को नहीं छोड़ना है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर आंसर को छोड़ देते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस आंसर के नीचे मेरा अपरिमेय संख्या है, तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने का क्या तरीका है? तरीका यही कहता है तरीका कि अगर यहाँ पर है a + b, दिख रहा है ना आपको। अगर मान लीजिए a मेरा ये a है और ये पूरा संख्या b है, तो ये a + b है, तो इसको गुना भाग कर देंगे इसी का a - b से, यानी कि 2√2 - 2√6 से बाय 2√2 - 2√6 से। इसी का है ना, यहाँ जो a - b दिया हुआ था, इसी से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ जो a + b था, तो इसी का a - b से हम लोग गुना कर रहे हैं। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये √3 गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? पूरा पे गुना हो जाएगा, √3 गुना ये पूरा, देख लो, है ना। और यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा? ये मिलेगा a + b × a - b, ये मिलेगा a + b × a - b। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये वाला पूरा प्लस में लिखा हुआ है और फिर ये पूरा माइनस में यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? क्लियर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो अपरिमेय संख्या नीचे है इसको परिमेय कर देना, बस यही काम है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये काम कर दिए। क्या गुना भाग करना पड़ा, समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना रिवाइज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे √3 अंदर में गुना हो जाएगा, है ना, और नहीं तो फिर यहाँ से ना आप कॉमन निकाल लीजिए 2, दोनों में 2 है, तो यहाँ और यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? तो बाहर निकल जाएगा 2, तो हो जाएगा 2√3, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, देखो यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है। और यहाँ बचेगा सिर्फ √6 और √2, √6 और √2 बचेगा। क्लियर है? नीचे क्या हो जाएगा? a + b, नीचे आपका हो जाएगा a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², यही ना होता है? क्या होता है? a² - b²। तो कर दिए, a का स्क्वायर पूरा माइनस और पूरा b का स्क्वायर। क्लियर है? चलो उसके बाद यहाँ तो वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 4 × 6 = 24, यहाँ 24 मिल गया, ठीक है। और इसका स्क्वायर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरा
2 का स्क्वायर 4 और फिर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ तो ऊपर सेम ही सेम है, यहाँ 24 माइनस 8 16 हो गया, है ना, 16 हो गया। चलो 16 हो गया तो अब क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से ये 2 और ये 16 कट जाएगा 8 बार में। क्लियर है, तो नीचे क्या मिलेगा, √3 गुना √6 माइनस √2 बटा 8। लेकिन जब ये √3 गुना होगा तो यहाँ भी गुना हो जाएगा और ये √3 यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 तिया 18 √18 हो जाएगा और 2 तिया 6 √6 हो जाएगा, नीचे बचा 8, जो 8 यहाँ है। ठीक है, अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, अगर √18 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 9 गुना 2 18, तो 3 निकल जाएगा तो 3 √2 लिखेंगे, 3 √2 लिख दिए, है ना। √6 तो कुछ नहीं होगा, बस वही रह गया, तो आपका उत्तर हो गया यहाँ पर, ये देखिए ये पूरा उत्तर। क्लियर है कैसे आ गया, बिल्कुल। तो आपका जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्लियर है, परिमेयकरण नहीं कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक ना। और परिमेयकरण कर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा, 3 में 3 मिलने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसी प्रकार से है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, है ना। बाय में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो पहले सबका मान रख दीजिए आप, ठीक है। सबका मान कैसे रखेंगे, तो देखो मान के लिए क्या करना है, सबसे पहले फटाफट ये काम कर लेना। क्या काम करेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2, है ना, और 1, ये हो गया साइन का। इसी का उल्टा कर दो, कोस का मिल जाएगा, जैसे कि 1 √3/2, है ना, ये 1/√2, फिर यहाँ से 1/2 और यहाँ 0, तो ये कोस का मिल गया। इसी को भाग कर दो तो यहाँ टेन का मिल जाएगा, देखो इसी को भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 1/√3 टेन का हो जाएगा। ये √2 आ गया, तो अच्छा यहाँ पर 0/1, तो यहाँ क्या मिलेगा 0/1 0 मिलेगा टेन का, है ना पहला। अब यहाँ टी कट के क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, सॉरी 1/√3 मिलेगा। फिर यहाँ ये √2 कट के 1 मिलेगा, फिर यहाँ से 2 कट के √3 मिलेगा और 1/0 का अपरिभाषित मिलेगा, तो ये टेन का मिल जाएगा आपको। तो यही तो तरीका है मान को याद रखने का, तुरंत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मान रख दीजिए आप सबको। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कहाँ हो जाएगा, ये वाला साइन 30 का है 1/2 रख दिए। टेन 45, देखो टेन 45 का मान यहाँ कट गया तो क्या मिलेगा 1/1, 1 हो जाएगा मान, ठीक है। माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये साइन 60 का व्युत्क्रम हो जाएगा। साइन 60 कहाँ पर है हमारे पास, देखो ये हो जाएगा साइन 60 का √3/2, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो कितना मिलेगा 2/√3 मिलेगा, है ना। क्लियर है, चलो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिर नीचे सारा मान रख दीजिए आप। नीचे कौन कौन सा मान है, नीचे हमारे पास सेक 30 डिग्री, सेक 30 कहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पर 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, फिर से 1/2, है ना। कोस 60 कहाँ पर है, साइन एक यहाँ पर है ये वाला, ठीक है। चलो, और कोट 45 का मान भी 1 हो गया, तो सारा मान रख दिए। अब मान रखने के बाद क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सबको। देखो सबसे पहला काम यहाँ क्या किया गया, इसको एलसीएम लेके ठीक कर लिया, ठीक है। आप एक ही बार तीनों को भी एलसीएम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम लिए कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो गया, माइनस में 2/3 मिल गया। क्लियर है, अब इधर इसको एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा 2√3 जो यहाँ पर इधर लिख दिए हैं, और इधर फिर से यहाँ पर 3/2 मिल गया। क्लियर है, ऐसे तो इसको आप अपने हिसाब से भी हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या करना होगा अब हमें, अब यहाँ से हमें एलसीएम फिर लेंगे यहाँ पर 2 और √3 में, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो √3 यहाँ गुना होगा और 2 यहाँ गुना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3√3, है ना, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। उसी काम यहाँ पर वही काम फिर नीचे कर लेंगे हम लोग। 2 और 3 का एलसीएम 2√3, √3 यहाँ गुना हो जाएगा, 2 यहाँ गुना हो जाएगा, तो 3√3 और प्लस में 4 मिल गया, ठीक है। चलिए, और अब यहाँ से देखो ये तो कट जाएगा आपका, है ना, कौन कट जाएगा 2√3 कट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ से ये पूरा बचेगा, है ना। तो यहाँ से ये बच जाएगा 3√3 माइनस 4, है ना, और यहाँ से 3√3 प्लस 4 बच गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो परिमेय करने का क्या विधि है, इसको गुना भाग कर देंगे। यहाँ पर है a प्लस बी, तो इसके इसी का a माइनस बी से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर एक जबर कितना है 3√3 है ना, -4 बाय 3√3 -4। क्लियर है, ये काम देखो यहाँ पर किया हुआ है। क्लियर है, चलो तो जब ये काम कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर माइनस में, यहाँ भी माइनस में, गुना होकर क्या स्क्वायर में बदल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। चलो तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिए। क्लियर है, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका करेंगे 3 और 3 का स्क्वायर 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो 27 माइनस 16 11 हो गया, लिख दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 और 16 जुड़ के हो जाएगा 43। ठीक है, और ये 24√3। क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया यहाँ से 43 और ये -24√3/11 आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ से अब है हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, इतना लंबा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, और आंसर बिल्कुल आसान है। तो 5 को स्क्वायर 60 डिग्री, 4 से के स्क्वायर 30 डिग्री, -10 स्क्वायर 45, और सबका मान यहाँ पर क्या करना है, पहले रख दीजिए है ना, सबका मान रख दीजिएगा। क्लियर है, मान रखने के बाद क्या करना है बच्चों आपको, पहले तो 1/2 को है ना स्क्वायर कर लो, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 5 गुना 1/4 कर दिए, प्लस यहाँ पर 2/√3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 है ना। और यहाँ से पहले से 4 है तो 4 गुना हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16/3 सीधा कर दिए हैं हम लोग है ना, 16/3 हो गया। यहाँ पर कितना है -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा हम लोग कर सकते थे कितना 5/4, यहाँ पर 5/4 भी कर सकते, ये 5 को हटा के है ना, तो ये हो जाता। क्लियर है, अब सीधा यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, किसमें 5/4 प्लस 16/3 और -1 में, सीधा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, तो देखो 12 एलसीएम है यहाँ पर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है तो यहाँ 4 से गुना कर देंगे, तो 16 चौके 64 हो जाएगा है ना। और यहाँ कुछ नहीं है तो पूरा 12 गुना का -12 हो जाएगा, वही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से पूरा को हल कर देंगे तो कितना बचेगा, देखो ये 4 और 4 कट के कितना हो जाएगा नीचे है ना, नीचे का अगर हल करेंगे, हल करने के बाद नीचे की आई तो 4/4 मिल गया है ना, और 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए नीचे 1 का कोई मतलब रहा नहीं, तो बस जो ऊपर मिला और जो इसको हल कर दीजिएगा हो जाएगा आंसर। सो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चंस को है ना बिल्कुल ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपको आंसर को बीच में नहीं छोड़ना है, आपको पूरा आंसर को परिमेयकरण करके छोड़ना है। ठीक है, आपको अंत तक सवाल को क्या करना है बच्चों, हल करना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा है ना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस जल्दी कर लो है ना, ताकि और भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे एग्जाम तक। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।